हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं पहाड़ी माँ अपने नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी यहाँ पे सब ठीक हैं। और माँ राजराजेश्वरी से यही विनती करती हूँ, माँ सबके घर में सुख शांति और समृद्धि देना, यही कामना मैं माँ जगदम्बे से करती हूँ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत देखो, सुंदर से नज़ारों के बीच में से। हाँ, कल से झमाझम की बारिश हो रही है। हाँ, देखो फिर से अभी भी हल्की, ये देखो बूंदाबांदी आ रही है। पूरी रात भर भी, पूरा वो दिन भर भी ऐसी बारिश आ रही है। और आजकल देखो इतने सुंदर फूल खिले ना हमारे पूरे घर में। देखो उनको देख के आंखों को इतना सुकून मिल रहा है ना। हाँ, मज़ा आ गया देख के। मुझे बहुत लगाव है फूलों से, इससे। और आज है योगा दिवस, तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा स्कूल में योगा करने के लिए। अब वहाँ पे मेरा भाई नीचे से मेरे पे चिल्ला रहा है, आ जा। तो अब मैं जा रही हूँ योगा करने के लिए। अरे बुआरी भी आ रही है अब योगा करने के लिए। हाँ, चुन्नी रख के गिन हो रही, हमारे भाई की आ रहे हैं सब दूसरा गाँव बेटी नहीं योगा कर। हम्म, तो आप कुछ बोलना चाहोगे योगा के बारे में? बाद में बोलेंगे, अभी कुछ नहीं बोल रहे हम। क्यों नहीं बोल रहे तुम अभी कुछ? तुम क्यों नहीं बोल रहे अभी कुछ? खाया नहीं, कुछ नहीं, अभी भूखे पेट का भजन नहीं होते। तो योगा तो भूखे ही पेट होता है। तो इसीलिए तो खाना है नहीं, इसलिए तो खाया नहीं। क्यों? अच्छा, बहुत दिन से स्कूल बंद पड़ी हुई है, बच्चों की छुट्टी। और आज योगा के कारण थोड़ी देर स्कूल खुलेगी। तो देखो ये बच्चे आ रखे हैं यहाँ पे। प्रणाम 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 प्रणाम, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो हमारी बुआरी ने भी अपना ध्यान रखा हुआ है, योगा कर कर के फिटनेस बनी हुई है। हमारी संतान जरूर देखती है हमारी वीडियो। है ना। और ये है प्रधानाचार्य कार्यालय। और ये देखो यहाँ पे है। तो अब दीदी हमें बता रही है कि योगा क्या चीज़ है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, है ना। तो दीदी थोड़ा सा बता दो। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि मोदी जी ने एक इसमें बहुत बड़ी क्रांति इस योग में मतलब मानव मनुष्य को, हम प्राणियों को जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, दवाइयाँ खाते हैं, थोड़ी सी बीमारी होती है तो दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों का प्रयोग ज़्यादा होता है। लेकिन आयुर्वेद और हमारे जो पुराने योग के जो हमको योग से जो है बहुत इसका प्रचार प्रसार हुआ है। ये हमारे जो क्या नाम ने इसमें बहुत बड़ी वो क्रांति लाए हैं। और योग हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं तो योग का हमारे शरीर के लिए उतनी ही आवश्यकता है। आप निरंतर योग करते हैं, हमारी एक्टिविटी हम काम तो करते हैं, वॉक भी करते हैं, लेकिन जो योग में जो चीज़ें हैं, योग बहुत बड़ी दवा है। इसको हम खाली इसको आज योग दिवस के रूप में न मनाएं, हम सिर्फ फोटो खींचने के लिए इसको न अपना वो न दिखाएं। इसको हम अपने जीवन में यथार्थ में उतारें और प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट हम अपने शरीर को योग के रूप में हम अपनी दिनचर्या निभाएं, तो निश्चित ही आप हमेशा स्वस्थ और बौद्धिक मानसिक पूरा मनुष्य का जो है चहुमुखी विकास योग से होता है। और मोदी जी और हमारे रामदेव जी ने इसमें विश्व क्रांति वो लाए हैं और विदेशों में
योग दिवस मनाया है। युवाओं को जो है योग से जोड़ा है। मोदी जी भी योग युवाओं को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि आप स्वस्थ रहो। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो निश्चित ही हमारा बच्चा बहुत स्वस्थ रहेगा हर क्षेत्र में। तो इसलिए योग की ये महत्ता है। मेरा सभी से आग्रह है, योग को अपने जीवन में निरंतर एक, जैसे हम अन्न को खाते हैं उसी प्रकार हम योग को अपने जीवन में एक दिनचर्या माने और योग करें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी दीदी भी है, हमारी जेठानी भी है और बीजेपी की बड़ी नेता, वरिष्ठ नेता भी हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो योगा के बारे में हमें बताया है। तो प्लीज़ आप लोग भी जानिए कि योगा क्यों करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप भी बता दीजिए थोड़ा। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर अपने क्षेत्र सहित पूरे देशवासियों को सादर अभिवादन। योग ये एक प्राचीन विधा है और हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल से इस क्रिया को करते हैं। इससे हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो मनुष्य की शक्तियाँ होते हैं वो जागृत होते हैं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में आज भी हमने इस योग दिवस को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर लोगों को इसकी महत्ता समझाई है, हमारे रामदेव जी ने। और आज संपूर्ण विश्व योग की महत्ता को समझ रहा है, योग अपना रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे विश्व में योग को अपनाने का जो श्रेय है वो भारत की देन है। और हम लोग, योग का मतलब जोड़ है, और अपने दैनिक कार्यक्रमों में नित्य जो हमारे दिनचर्या है उसमें निश्चित तौर पे योग को अपनाना चाहिए। और प्रातःकाल उठ करके योग जरूर करें। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ शरीर के लिए हम बोलते हैं योग कर्मसु कौशलम, और करें योग और रहें निरोग। मैं पुनः आप सभी से प्रार्थना करूँगा कि आप जरूर इस विधा को अपने जीवन दैनिक दिनचर्या में अपनाएंगे और आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, एक समृद्ध भारत के लिए, एक स्वस्थ भारत के लिए और एक श्रेष्ठ भारत के लिए योग नितांत आवश्यक है। और विश्व गुरु बनने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। और मैं इन्हीं आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर इस पर मनन करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी बात बताई ना योगा के बारे में, तो आपका दिल से धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोग भी थोड़ा बहुत सीखें। कुछ एडिट कर दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वां इस योग दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और जो हमारे योग गुरु हैं बाबा रामदेव, उनके आशीर्वाद से पूरे विश्व में और पूरे हमारे भारतवर्ष में आज इस 11वां जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए हमारी भी एक छोटा सा प्रयास है कि जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में और पूरे विश्व में ये अभियान चलाया है कि भाई 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए। इस अपेक्ष में आज हमारे अगस्त्यमुनि ग्रामीण मंडल जो हमारा ये मंडल है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये हमारा आज कंडारा में हमारे जो है कि सरस्वती विद्या मंदिर में जो है कि हमारे मंडल के लोग और जिनके सानिध्य में हमारी दीदी श्रीमती शकुंतला जगवाण जी जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी अभिनेत्री हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं और हमारे जो है पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग एकत्रित होकर के इस योग दिवस का जो है कि एक आनंद ले रहे हैं और योग कर रहे हैं। कहते हैं कि करो योग और खुश रहो।
योग करके जो है हमेशा स्वास्थ्य ठीक होता है। योग करने से जो है कि आदमी की उम्र बढ़ती है। योग करने से आदमी का पाचन क्रिया ठीक होता है। इसी आह्वान से हम जो है कि पूरे देश के और अपने जो है कि प्रदेश के जो उत्तराखंड हमारा प्रदेश है, जनपद रुद्रप्रयाग में, इनकी जो है कि भावी पीढ़ी और जो है कि सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि आप जो है कि नियमित जो है कि सुबह सुबह जो है कि योग करो। योग करने से जो है कि आदमी का स्वस्थ जीवन होता है, बुद्धि सिद्धि रिद्धि आती है। इसी के साथ है कि मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने योगा के बारे में हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। ये क्या था बीजेपी? अच्छा, ये आप थोड़ा सा भैया के मुंह से भी थोड़ा योगा के बारे में बताइए, थोड़ा बहुत हमें भी, मेरे दर्शकों को भी। आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और इस योग दिवस के अवसर में उत्तम राज नेगी कार्तिक स्वामी का कार्तिक स्वामी का उपाध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। सक्रिय कार्यकर्ता और अन्य चीज़ें, तमाम चीज़ें बाद में हैं। माननीय मोदी जी के आह्वान पे पूरा देश योग की तरफ जो पलटा है, इससे निरोगी रहने की, निरोगी काया के लिए योग अत्यंत आवश्यक है हमारे इस देश में। और ये विधा विदेशों में, हमारे देश से ज़्यादा विदेशों में प्रचलित है, क्योंकि वो लोग स्वास्थ्य के प्रति अति सजग हैं। और इसके लिए हम लोगों को भी भरसक प्रयास करना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं है इस धरती पे। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं है। और करो योग रहो निरोग, ये एक नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। तो इस नारे का साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और बड़ी बहन, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपके चैनल के माध्यम से एक व्यक्ति भी योग के लिए जुड़ता है और वो स्वस्थ होता है, तो मेरी बहन, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात होगी और आपका भी इस समाज के लिए बहुत बड़ा प्रयास होगा। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत। देखो, आपका बहुत अच्छा सहयोग भी रहा है। हमने देखा अभी कार्तिक स्वामी में इतना बड़े जल यात्रा हुई, हवन हुआ, सब कुछ, तो उसमें बड़े अच्छे से आप लोगों ने प्रोग्राम किया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हमको नहीं, इसके लिए उस जनता को धन्यवाद, उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, पर्यटन सचिव और हमारे 3-4 सचिव और पीएमओ से जो बड़ी टीमें आई हैं, उन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग करा है। हर चीज में हर संभव मदद करी है। माननीय डीएम साहब ने हर बार हमारा संज्ञान पर्सनली ले गया, सीडीओ साहब पर्सनली, एडीएम साहब ने पर्सनली, एसडीएम साहब 5-5 दिन वहां पर रह करके व्यवस्थाएं दिखाई है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड सरकार और रुद्रप्रयाग प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन लोगों ने हमारी इस कार्य को सफल बनाने में बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद और दीदी आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मुहिम ये आप चला रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, आप लोग भी इससे कुछ शिक्षा लेना। इतने अच्छे शब्द वाणी से देखो कितने अच्छे बताए उन्होंने। और देखो यहाँ पे योग शुरू हो गया है। देखो विश्व योग दिवस के अवसर पर संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस बार जो योग दिवस है, इसका जो थीम है एक पृथ्वी एक विश्व, इस विषय पर ये योग जो दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो इसी अवसर पर हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम और योग आदि हम यहाँ पर करेंगे। पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन योगोपकारोऽर्थं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिनमस्तस्मि। आंख बंद करते सांस छोड़ना। सबसे पहले अनुलोम विलोम, दाएं हाथ से नासिका को बंद करते हुए दाएं को बंद करना है और बाएं से सांस लेते हुए फिर दाएं से छोड़ना। अभ्यास को करें। नाड़ी शोधन के लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम। शरीर की सभी विकारों को दूर करता है।
योग से, एक्सरसाइज से आराम मिलता है। मैं कपाल भाती जब करती हूँ तो 5 या 10 मिनट करती हूँ एक साथ। तो उस ड्यूरेशन में मैं देखती हूँ कि मैं कहीं चढ़ाई पे चढ़ती हूँ तो बिल्कुल भी सांस नहीं फूलती है, बिल्कुल सांस नहीं फूलती है। ये बहुत सारे कई इसमें जो टिप्स हैं इनका हम प्रयोग करें। हमेशा जिस प्रकार से हमको पानी और भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार मैं अपनी युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगी कि इस योग को अपनाएं। जैसा हमें भोजन की जरूरत है हमारे शरीर को, और पानी की और वायु की जरूरत है, उसी प्रकार योग हम अपने जीवन में हमेशा अपनाएंगे तो आप इतने स्वस्थ होंगे ना। कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमारा मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। हम हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। हमारी इतनी इतने अच्छे विद्यालय हैं, इतनी अच्छी मतलब संस्कृति और संस्कार यहाँ बच्चों को दिए जाते हैं। जब हमारे बच्चे छोटे थे तो मैं अगस्तमुनि में देखती थी, सुबह 4 बजे से शाखा चलती थी और शाखा में बच्चों को पूरा योग प्राणायाम सब सिखाया जाता था और बच्चे वहाँ पर कड़ाके की ठंड में भी रहते थे। संघ का जो आरएसएस की जो शाखाएं चलती हैं जून के महीने में, नागपुर जो सबसे गर्म इलाका है, वहाँ पर शाखा चलती है। कोई वहाँ पे छाया के लिए कोई सिस्टम नहीं होता है। धूप में खुले मैदान में हमारा वो चलता है, शाखा चलती है। पूरे प्राणायाम योग आसन वहाँ पर चलते हैं। शरीर हर तपन के लिए तैयार होना चाहिए। हमें हर परिस्थिति के लिए हमारा शरीर तैयार रहना चाहिए। धूप है, छांव है, बारिश है, हर परिस्थिति के लिए हमको हमारा शरीर, हमारी शाखाएं हमारे युवा पीढ़ी को तैयार करते हैं ताकि हमारे देश की पीढ़ी, हमारा देश एक मजबूत पीढ़ी को तैयार करे और हर परिस्थिति के लिए तैयार हो। तो बस मेरा इतना ही कहना था बच्चों के लिए कि योग को अपनाएं। हमेशा अपने जीवन में 10 मिनट 20 मिनट का समय हम निकालें। खासकर मेरा बच्चों से क्या है आग्रह है। शिशु मंदिरों में जो है मैं देखती हूँ कि ये एक पीरियड, और शायद अब तो पूरे प्राइमरी में भी, जूनियर में भी, सब विद्यालयों में अनिवार्य रूप से कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है। इस परंपरा को हम चाहे विद्यालय के माध्यम से हो चाहे अपने घर में हो, हम इसको अपनाएं तो निश्चित हमारे बच्चे एक मजबूत नौजवान के रूप में एक हमारी बहुत मजबूत आधारशिला हमारे देश को मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको योग दिवस की धन्यवाद। हमारे आज इस कार्यक्रम में हमारे मंडल अध्यक्ष भाई ब्रिजमोहन जी यहाँ पर पहुँचे, भाई चरण सिंह राणा जी यहाँ पर पहुँचे, भाई रजनीश गैरोला जी पहुँचे हैं, भाई उत्तम नेगी जी यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारे पटियाल जी पहुँचे हैं, और हमारी प्राथमिक विद्यालय की दौला की प्रधानाध्यापिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और यहाँ शिशु मंदिर के बच्चे समस्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। ये आभार। ये हमारी बहन राजेश्वरी जवान, इसका यूट्यूब चैनल है पहाड़ियाँ। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।